हे एवरीवन, वेलकम टू गरम मसाला पॉडकास्ट। तो बात करेंगे हम जनाब के व्लॉग के बारे में। तो जनाब का जो व्लॉग है कश्मीर का, बेचारे मेहनत तो वो बहुत कर रहे हैं, लेकिन मतलब वैसा निकल कर नहीं आ रहा है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। शायद पुअर प्लानिंग है या फिर कोई और रीज़न है। एक रीज़न शायद ये भी हो सकता है कि आप जब छोटे बच्चे के साथ आप ट्रैवल करते हैं तो चीज़ें आपकी मन मर्ज़ी की नहीं होती है, वो चलो समझ में आता है। लेकिन ये ट्रिप मुझे अचानक से, ये इन्होंने पहले ख़ुद ही कहा था अपनी बहन के बारे में कि हम अभी ट्रैवल नहीं करेंगे क्योंकि हमें साथ में रहना है, जब सब कुछ हो जाएगा तो फिर हम एक साथ सब ट्रैवल करेंगे। ये मुझे इनका अचानक से कश्मीर आना, ये मुझे समझ ही नहीं आया कि ये ख़ुद ही अपने बात से पलट भी गए, कश्मीर भी आ गए। और ये बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है जैसे इनके पास किसी कोई मैराथन में ये दौड़ है, इनके पास कुछ टाइम वाइम नहीं है, इन्हें बस एक हफ़्ते में सारी चीज़ें कवर करनी है। क्योंकि ये सही से कहीं पे एंजॉय नहीं कर रहे, ये सिर्फ़ और सिर्फ ट्रैवल कर रहे हैं और होटल में हैं। और मैडम जो हैं वो तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रही हैं, वो तो सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कश्मीर सिर्फ सोने आई हैं, होटल में रहने आई हैं। एक तो भाई ये लोग इतने सामान के साथ ट्रैवल करते हैं, इतना सामान लेकर कौन ट्रैवल करता है भाई। आप एक हफ़्ते के लिए गए हो, ना ही आप 1 महीने 2 महीने के लिए नहीं गए हो। इतना वो बैट भी, बॉल भी, ये भी वो भी, और हर जगह ये लोग खुद ही कहते हैं कि हम लेट हो गए, हम लेट हो गए। अरे भाई, आप वेकेशन पे गए हो, आपके पास कम टाइम है, एक हफ़्ता है, उसमें भी आप लेट कैसे हो रहे हो। आप इतनी आपको मतलब इतना सोने की क्या ज़रूरत है। आप वेकेशन पे इंसान घूमने जाता है या सोने जाता है। ये लोग इतना सोते हैं क्योंकि इनकी आदत है ना, क्योंकि ये अपने घर पे भी इनकी यही आदत है। ये रात भर जागते हैं और दिन में 2 बजे उठते हैं। तो ये जब वेकेशन पे जाते हैं इसीलिए ये हर जगह लेट पहुंचते हैं, क्योंकि ये हमेशा ये होटल में भी जाकर ये सो ही रहे होते हैं। तो इनका जो वेकेशन है ये बड़ा ही मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे बहुत ही पुअर प्लानिंग लग रही है इनकी। और बहुत ही बहुत ही एक फोर्स्ड वेकेशन लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस ये काम मुझे करना है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक कुछ स्पॉन्सर्ड ट्रिप है, मुझे ऐसे ही लग रहा है। क्योंकि ये ऐसा लग रहा है जैसे कि बस एक काम था, सर पे एक ज़िम्मेदारी थी जिसको हमें निभानी थी, इसीलिए हम ज़बरदस्ती कश्मीर आ गए हैं। अच्छा, और मैंने रेडिट पे मैंने एक नया न्यूज़ सुना कि भाई हमारे जनाब जो हैं वो फ़राह ख़ान के बर्थडे में विदाउट एनी इनविटेशन खुद ही टपक गए। ये खुद फ़राह ख़ान ने पॉडकास्ट में बोला है। तो भाई ये बात मतलब कितनी शर्म की बात है कि आप किसी के घर ऐसे कैसे जा सकते हो विदाउट एनी इनविटेशन। लेकिन एक चीज़ मुझे अजीब लगी कि फ़राह ख़ान ने बोला कि शाहरुख़ ख़ान से उसको मिलना था, इसीलिए वो जनाब जो है वो टपक पड़े। तो लेकिन ये लोग जो है, जहाँ तक इब्राहिम फैमिली को पिछले 4-5 साल से मैं इनके व्लॉग्स को फॉलो करती हूँ, तो जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि मिस्टर जनाब जो हैं वो कोई भी बात, इतनी बड़ी बात, ये तो इनके लिए बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि इनके तो रोल मॉडल हैं। तो ये इतनी बड़ी बात ये इन्होंने कुछ कहा ही नहीं किसी से, ना कोई फ़ोटो शेयर की, ना इन्होंने कोई हमें एज अ ऑडियंस को कुछ बताया भी नहीं कि हाँ भाई मैं अपने रोल मॉडल से मिला हूँ, कुछ भी नहीं, मतलब ज़ीरो। ये बात मतलब कुछ अजीब लग रही है, ये बात कुछ पच नहीं रही है। नहीं तो ये लोग तो हर एक छोटी बात का बड़ा से बड़ा ढिंढोरा पीट पीट कर लोगों को, दुनिया को बता रहे होते हैं। लेकिन खैर एनीवेज, जनाब को मतलब इंसान क्या ही बोले। उन्होंने एक और टॉपिक दे दिया है पूरी दुनिया को कि ये लो ट्रे में सजा कर, ये लो। एक ट्रोल करने का एक और टॉपिक मैं आपको देता हूँ। या तो फिर जनाब ने कभी बेचारे ने सोचा ही नहीं होगा कि ये बात जो है इस तरीके से
बाहर आ जाएगी, ये बात पब्लिक हो जाएगी कि मैं जो हूँ वो फ़राह खान के बर्थडे में अचानक से यूं टपक गया, और फ़राह खान वो ख़ुद ही अपने मुंह से पूरी दुनिया को वो ख़ुद ही बता भी दिया उन्होंने। और बात करते हैं हमारे बेचारे नान के बारे में। वो नान बेचारा, वो उसके पास इतनी लिमिटेड वोकैबुलरी है, वो बेचारा बस उससे जब भी कोई कुछ पूछ रहा है, जब भी जनाब पूछ रहे हैं कि तुम्हें कैसा लग रहा है, हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। भाई इसके आगे भी कुछ बोल लो, इसके आगे भी कुछ बता दो दुनिया को कि तुम्हें और क्या फ़ील हो रहा है। बस यही है, यही 2 सेंटेंस वो पिछले 3 व्लॉग से वो ये 3 सेंटेंस वो बोले जा रहा है। अच्छा, और मैंने देखा कि हमारी जो मैडम है वो जा रही हैं हाउस बोट की तरफ, और मौसम बहुत ख़राब है और उन्होंने हाथ में अपने बच्चे को ले रखा है। चलो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मैंने थंबनेल में भी ये पिक्चर लगाया है, आपने भी देखा होगा। ये एक गैर महरम जो है ना, गैर महरम, वो मैडम को पकड़कर ले जा रहा है ताकि मैडम फिसल न जाए, गिर न जाए। लेकिन ये वही मैडम है जो अभी कुछ साल, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जो भी 2 साल पहले जो प्रेग्नेंट थी, और वो जब फिसलते फिसलते बच गई, लेकिन वो एक बेचारे बंदे ने हेल्प करना चाहा तो उसको मैडम ने यूं उंगली दिखा दिखा के डोंट टच मी नॉट करके उसको जो है बेइज्जत कर दिया। मुझे ये मैडम का ये दोगलापन मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता है भाई। ये किस मिट्टी के लोग हैं ये। अगर आपको एक बंदे से प्रॉब्लम है, चलो ठीक है आपको प्रॉब्लम है, लेकिन फिर वो सबके लिए होना चाहिए। ये क्या बात हुई? आप मास्टर शेफ़ में जब आप थीं, अब आप जो थीं वहाँ जाकर के आप गैर मर्दों को आप जाके हग कर रही हैं। राजीव अदातिया, आई थिंक, हाँ यही नाम है ना उसका, तो उससे भी आप हग कर रहे हो। तो भाई ये मैडम का डबल स्टैंडर्ड क्या है, मुझे तो इस पूरी फैमिली का कुछ समझ ही नहीं आता है। और मैडम जो है, मुझे तो लग रहा है ये कश्मीर गई हैं सिर्फ होटल में सोने के लिए, और मुझे इनका बच्चा तो कहीं से बीमार लग नहीं रहा है। बीमार बच्चा झट से समझ में आ जाता है, बीमार बच्चा जो होता है वो काफ़ी क्रैंकी होता है। ये तो मुझे कहीं से बीमार लग नहीं रहा है, पता नहीं ये भी झूठ बोला है, क्या किया है, गॉड नोज़। चलिए होप करते हैं कि आगे इनका सफ़र जो है, जो रिमेनिंग है, वो सही रहे और हमें अच्छे व्लॉग देखने को मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।